सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक काउंटर्स. काउंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज एसिंक्रोनस काउंटर एंड सेकंड इज सिंक्रोनस काउंटर. एंड हम लोग इसके बाद डिजाइनिंग देखेंगे मॉड के काउंटर की. सो स्टार्टिंग विथ एसिंक्रोनस काउंटर. इफ आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप will be the input clock pulse for next flip flop, then this type of counter is known as asynchronous type counter. Output of first flip flop will be the input clock pulse of next flip flop, then this type of counter is known as asynchronous counter. तो देखिए कैसे डिजाइन करते हैं. We can design counter by JK flip flop और T flip flop बेस्ट ऑप्शन होता है, तो हमेशा आप इसको लिए जा सकते हैं. So I am designing a asynchronous counter 3 bit. If you are talking about 3 bits, it means you need to use 3 flip flops. अगर आप 4 bit के लिए बना रहे हैं तो you need to use 4 flip flop. 5 bit के लिए बना रहे हैं तो 5 flip flop. ये flip flop कौन से हो सकते हैं? तो most widely used flip flop होता है JK. You can use T और D also. तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो JK है, तो मैं JK लेकर के इस पे चल रहा हूँ. So ये JK flip flop है. Every flip flop, JK flip flop has 2 inputs and 2 outputs. Output Q and Q bar and input J and K. देखिए इससे मैं आपको पहले एसिंक्रोनस बना के दिखा रहा हूँ, फिर इसी में हम लोग सिंक्रोनस कर लेंगे. This is J, this is K. In very similar manner, this will be J, this will be K. Similarly here, this will be J, and this will be. तो हमारे पास 3 JK फ्लिप फ्लॉप है एंड आउटपुट इज Q and Q bar. This output will be Q and this particular output will be Q dash. Similarly all flip flop के लिए रहेगा. यहाँ पे एक क्लॉक पल्स होता है, तो एक क्लॉक पल्स आप चाहें तो यहाँ पे एक क्लॉक पल्स के लिए एक ऐसे छोटा सा बॉक्स बना के शो कर सकते हैं. दिस इज द क्लॉक पल्स, दिस क्लॉक पल्स एंड हियर इट इज. सो अगर आप एसिंक्रोनस टाइप का काउंटर बना रहे हैं, तो अगर आप 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो तो ये कहाँ तक काउंट कर पाएगा? तो इसकी काउंटिंग हमेशा आपकी 000 से होगी और आपका अप टू ये 111 तक जाएगा. इट कैन काउंट फ्रॉम 0002, then 001, then 010, then 011, then 100, then 101, 110 and 111. तो अगर आप एसिंक्रोनस काउंटर 3 फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बना रहे हैं, इट कैन काउंट फ्रॉम 0002 टू 111. टोटल 8 तक की काउंटिंग कर सकता है. एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल बी द इनपुट क्लॉक पल्स ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा वो अगले वाले का क्लॉक पल्स में जाएगा. दिस टाइप. और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में रहता है वहां पे हम लोग बाहर से क्लॉक पल्स ले लेते हैं. ये क्लॉक पल्स आप बाहर से लेंगे. ठीक है. So output of first flip flop will be the clock pulse for next flip flop. It means it is a asynchronous type counter. और हमारा जो काउंटिंग करता है ये एसिंक्रोनस कहाँ से करता है? 000 से लेकर के 111 तक. क्योंकि इसकी काउंटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 से लेकर के 111 तक हम लोग जा रहे हैं या 0 से लेकर 7 तक के काउंट कर पा रहे हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग होने के कारण इसको हम लोग अप काउंटर भी बोलते हैं. तो दिस काउंटर इज ऑल्सो नोन एज अप काउंटर. अप काउंटर. और इसकी काउंटिंग 0 से लेके 8 तक की होती है.
8 के बाद ये वापस 0 0 0 पे सेट हो जाता है। हियर रिमेंबर वन थिंग, द वैल्यू ऑफ जे एंड के मस्ट बी 1। सभी जो जे और के यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, जितने भी आप काउंटर डिजाइन में जेके यूज करोगे, जेके की वैल्यू आपको 1 1 पुट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को चाहे तो आप ऐसे कनेक्ट कर लें और हियर यू कैन राइट एज 1। कुछ बुक में आपको यहाँ पे वीसीसी या पावर सप्लाई या 5 वोल्ट सप्लाई इस टाइप का भी दिखेगा, उसका भी मतलब 1 होता है। तो वैल्यू ऑफ ऑल जे के विल बी 1। तो ये कंप्लीट आपका डिजाइन हो जाता है। और सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपका आउटपुट था, यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्यू एंड क्यू बार रहेगा। यहाँ पे भी 2 आउटपुट मिलेगा, क्यू एंड। So basically these are the outputs of first flip flop, this is the output of second flip flop, this is the output of third flip flop। तो इनिशियली तीनों का आउटपुट 0 0 0 होगा, अगले बार में 0 0 1 होगा, देन 0 1 0 होगा, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा और 0 से 0 0 से लेकर के 1 1 1 पे फिनिश होगा, और ये टोटल 8 तक के काउंट कर सकता है। ऐसे काउंटर को हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर, because it is counting from 0 to 7 in increasing order, that's why we can say it as a अप काउंटर ऑल्सो। इसको आप लोग अप काउंटर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये 0 से लेकर के 8 तक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर रहा है। तो ये काउंटर आपका एसिंक्रोनस काउंटर भी है, और यही काउंटर आपका अप काउंटर भी है। अगर कहीं पे आपको आता है कि डिजाइन अ डाउन काउंटर जो कि 7 से चालू हो, देन 7 देन 6 5 4 3 2 1 और 0 ऐसा काउंट करे। अगर आपको कहीं पे डाउन काउंटर डिजाइन करने बोला है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें से Q को जो कनेक्ट कर रहे हो क्लॉक पल्स में, उसकी जगह अगर आप Q बार को कनेक्ट कर देते हो, तो इट विल बिकम डाउन काउंटर। तो दिस इज द अप काउंटर। और सपोज आपको डिजाइन करना है डाउन काउंटर, so to design a down counter, make a very small change in this circuit. Instead of connecting Q to the clock pulse of next flip flop, you can connect Q bar to the clock pulse of next flip flop। अगर Q की जगह आप Q bar को कनेक्ट कर दिए यहाँ से, तो ये काउंटर डाउन काउंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 1 1 से चालू होगा, और देन 1 1 0, देन 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 और 0 0 1 और 0 0 0। ये रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो डाउन काउंटर अगर बनाने कभी भी आए एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस एसिंक्रोनस काउंटर में एक चेंज करेंगे। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग Q टू द नेक्स्ट क्लॉक पल्स, यू नीड टू कनेक्ट Q बार। तो देखिए मैं डाउन काउंटर आपको दिखा दे रहा हूँ बना करके। अगर यहाँ पे डाउन काउंटर बोला तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। ये हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, and connect this Q bar. Similarly, this Q bar. Upper one is Q and lower one is Q bar, right? So this counter is now become a down counter. ये वाला जो काउंटर है वो आपका डाउन काउंटर बन गया है। एंड हियर वैल्यू ऑफ जेके हमेशा 1 रखना, और ये काउंटर का डिजाइन बिल्कुल सेम रहेगा। तो एसिंक्रोनस काउंटर ये हो गया आपका। एसिंक्रोनस से आपने अप काउंटर भी बना लिया, और एसिंक्रोनस से डाउन काउंटर। आउटपुट ऑफ डाउन काउंटर कैसा होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 1, then 1 1 0, 7, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2, finally 1, and then 0। The down counter starts from 1 1 1 and in decreasing order ये आपका काउंटिंग करेगा। That's why it is known as down counter। Q को कनेक्ट करोगे तो अप काउंटर, Q बार को कनेक्ट करोगे तो डाउन काउंटर। तो ये दो डिजाइनिंग आपकी हो गई। एसिंक्रोनस आएगा तो भी आपको यही बनाना है, अप काउंटर आएगा तो भी आपको ये बनाना है, और डाउन काउंटर में आप सिर्फ Q डैश से कनेक्ट कर देंगे तो आपका डाउन काउंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ coming to the synchronous counter, कभी synchronous counter बोला, we can design up counter down counter using synchronous counter also। synchronous में भी कर सकते हैं, asynchronous में भी कर सकते हैं। कभी अगर आपको synchronous बोला तो सिर्फ एक चेंज आपको करना पड़ेगा।
सिंक्रोनस काउंटर कभी अगर आपका आता है तो आप क्लॉक पल्स, अब आउटपुट जो होगा वो क्लॉक पल्स में यहाँ पे नहीं जाएगा नेक्स्ट वाले में। तो अप काउंटर, डाउन काउंटर और सिंक्रोनस तीनों एक साथ बनाइएगा हमेशा। अप काउंटर, डाउन काउंटर और एसिंक्रोनस, इन तीनों को अलग से बनाइएगा। और कभी सिंक्रोनस काउंटर आया तो सिंक्रोनस काउंटर आपको डिजाइन करने के लिए ये क्लॉक पल्स, अब आउटपुट वाली क्लॉक पल्स नहीं जाएगी, ये क्लॉक पल्स आपको बाहर से देना पड़ेगा। तो इन सिंक्रोनस काउंटर you need to give this clock pulse from the outside source. ये जो तीनों क्लॉक पल्स है, जो तीनों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स जा रही है, अब एक के आउटपुट को दूसरे के क्लॉक पल्स में नहीं डालेंगे, आप ये सबको बाहर से दोगे। अब ये जो आउटपुट जो क्लॉक पल्स में कनेक्ट हो रहा था, तो अब ये आउटपुट कनेक्ट क्लॉक पल्स में नहीं होगा, ये आउटपुट नेक्स्ट का इनपुट बन जाएगा। So in this way you can design a synchronous counter. आउटपुट को आप क्लॉक पल्स में नहीं डाल रहे हो, आप आउटपुट को अगले के इनपुट में डाल दे रहे हो, तो ये सिंक्रोनस बन जाएगा। और क्लॉक पल्स कहाँ से लोगे? बाहर से लोगे। तो ये सिंक्रोनस काउंटर अप काउंटिंग करता है 0 से लेकर के 7 तक के, पूरा वही 0 0 0 से 7 तक के वैसे ही काउंटिंग करता है। डाउन वाला, नीचे वाला कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्यू बार वाला कनेक्टेड नहीं है। डाउन के लिए क्या करते हैं, इसकी जगह क्यू बार को कनेक्ट कर देते हैं तो डाउन बन जाता है। तो खैर उसमें नहीं पड़िएगा, आप बस इतना ध्यान रखिए। एसिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन मैंने आपको बताया, क्यू को कनेक्ट कर देंगे क्लॉक पल्स में अगले वाले से, तो एसिंक्रोनस बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस काउंटर जो होता है वो अप काउंटिंग करता है। अगर आप उसको डाउन काउंटिंग कराना चाहें तो क्यू बार को क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर देंगे तो डाउन काउंटिंग करेगा। सिंक्रोनस वाले में क्या चेंजेस करना है, आउटपुट को आप क्लॉक पल्स से कनेक्ट नहीं करना है, आउटपुट को आपको नेक्स्ट वाले इनपुट से कनेक्ट कर देना है, और क्लॉक पल्स आप बाहर से लोगे, तो इसको हम लोग सिंक्रोनस बोल देते हैं। अब अपन लोग चलते हैं मॉड के काउंटर में। इस वाले काउंटर में अभी तक जो आपने पढ़ा था उसमें क्या प्रॉब्लम थी और मॉड के उसको कैसे सॉल्यूशन करता है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए फिर से इसको हटा देता हूं मैं। सपोज मॉड 5 बना रहा हूं मैं। सपोज यू वांट टू डिजाइन अ मॉड 5। मॉड 5 मतलब जो 5 तक का काउंट करे, 5 के बाद काउंट ना कर पाए, 5 के बाद वापस से 0 आ जाए। अभी तक आपने एसिंक्रोनस टाइप का अगर अप काउंटर बनाया 3 को यूज करके, तो यू कैन काउंट फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। आप 0 से लेके 7 तक काउंट कर सकते हैं, मतलब टोटल आपकी काउंटिंग 8 तक की काउंटिंग होगी। मगर आपको क्या है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा डिवाइस बनाना है जहाँ पे 5 के ऊपर कुछ होता ही नहीं, जैसे सेकंड होता है 5 मान लीजिए, जब उसके ऊपर नहीं जा रहा है, या कुछ ऐसा डिवाइस बना रहे जहां तक 10 तक की काउंटिंग होती है, 10 के बाद होती नहीं है, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, उसको काउंटिंग आगे ना बढ़े। तो वैसी जगह पे हम लोग मॉड काउंटर यूज करते हैं। तो मॉड काउंटर में पहले ध्यान रखिए, आपको 5 तक की काउंटिंग करना है, तो 5 तक की काउंटिंग करना है मतलब ऐसा काउंटर डिजाइन करना पड़ेगा जो 5 से ज्यादा तक की काउंट करने के लिए कैपेबल। फिर 5 में उसको कैसे रोकना है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो मॉड 5 काउंटर के लिए हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर 3 फ्लिप फ्लॉप वाला बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 3 वाला बनाएंगे तो वो 0 से लेके 7 तक के काउंट ऑटोमेटिकली कर ही लेगा। तो 0 से 7 तक के जब वो काउंट कर सकता है, तो हम उसको अब आगे का जो सर्किट बनाएंगे वो सिर्फ ये सोच के बनाएंगे कि कैसे इसको 5 पे रोकना है। ठीक है, 5 के बाद वापस इसको 0 में कैसे लाना है। तो मैं सिंपल एक एसिंक्रोनस काउंटर बना रहा हूँ जो 0 से लेके 7 तक के काउंटिंग करता है, फिर बाकी बाद में देखेंगे। चलिए, दिस इज द जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये इनपुट डाल रहा हूं मैं। This input will be J, this will be K, similarly this will be J, second one is K, similarly here also it is J, and the second one is K. We know that input of JK flip flop both should be 1, so 1 1 डाल दिया J और K दोनों में।
You can write here J and K. Very similarly, in all flip-flops, you can write J and K. Here also J and K. It has two outputs, Q and Q bar. So you can write the upper one as Q, the lower one is Q dash. Similarly, here also the upper one will be Q and the lower one will be Q dash. Here also it will be Q and this will be Q dash. So ये आपका कंप्लीट डिजाइन हो गया है हमारा एक J और K को यूज करके। अब इसको हम लोग एसिंक्रोनस टाइप का बना रहे हैं, मींस आउटपुट ऑफ फर्स्ट विल बी द इनपुट क्लॉक पल्स ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसा करने से क्या करेगा, 0 से 7 तक की काउंटिंग कर पाएगा। नाउ द डिजाइन हैज कंप्लीटेड। ये आपका एक एसिंक्रोनस टाइप का काउंटर बन गया है, क्योंकि आपने इसको 3 फ्लिप फ्लॉप में बनाया है, इसलिए इट कैन काउंट फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। ये 0 से लेकर के आपके 7 तक की काउंटिंग कर सकता है, मतलब टोटल 8 क्लॉक पल्स आपका काउंट कर सकता है। अब आपको देखना है कि इसको 5 पे कैसे ब्रेक करें। तो चलिए पहले एक बार टेबल बनाते हैं 5 पे ब्रेक करने की, कैसे पता चलेगा कि आपको 5 आ जाएगा। तो चलिए टेबल देखते हैं एक बार। आउटपुट टेबल, सपोज इट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0 देन 0 0 1। ये अप काउंटर है क्योंकि आपने क्यू को कनेक्ट किया है, क्यू बार को करते तो डाउन बन जाता। हाउ यू कुड आइडेंटिफाई दैट 5 हैज बीन अराइव्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि 5 आ गया है, 5 आ गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 5 कब आता है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो व्हेन द फर्स्ट बीट and the last bit both are 1, it means 5 has been arrived। देखिए यहाँ पे पहला और लास्ट बीट दोनों 1 नहीं है, कभी भी दोनों 0 0 है। पहला वाला 0 था, आखिरी वाला 1 है। पहला वाला 0, आखिरी वाला 0, पहला 0, आखिरी 1 है। यहाँ पे पहला 1 है और आखिरी 0 है। 5 आया तो कैसे पता चला 5 आया। 5 में देखिए फर्स्ट बीट और लास्ट बीट दोनों 1 है, बाकी ऊपर के किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब आप इसकी काउंटिंग कहाँ पे रोक सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट बीट और लास्ट बीट 1 1 मिल जाए। तो फर्स्ट बीट का आउटपुट कहाँ से मिलता है, ये वाला। ये आउटपुट कौन कौन से है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, ये सेकंड का और ये थर्ड का। फर्स्ट कॉलम इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, इट इज द आउटपुट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप एंड इट इज द आउटपुट ऑफ थर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये पहले का क्यू का है, दूसरे का क्यू है और ये तीसरे का क्यू है। तो हमको क्या देखना है, पहले वाले का आउटपुट और आखिरी वाले का आउटपुट अगर 1 1 आ गया तब उस केस में आपको इसकी काउंटिंग को ब्रेक करना है। तो चलिए पहले वाले का आउटपुट मतलब इसका आउटपुट, दिस आउटपुट, और जो लास्ट वाले का है मतलब ये वाला आउटपुट। ये दोनों आउटपुट 1 1 आ गया तो हमको क्या करना है, वापस से इसको 0 में रीसेट कर देना है और आगे की काउंटिंग को ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डिजाइन के लिए एक नैंड गेट यूज करते हैं जो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर नैंड गेट ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक बॉक्स में बना दे रहा हूँ गेट को और नैंड लिख दे रहा हूँ। So we can use a NAND gate here. क्यों नैंड गेट यूज किया ये भी मैं आपको बताऊंगा।
और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस NAND गेट से। इसको कनेक्ट कर दिया इस NAND गेट से और इसको भी आप लेकर के इसी NAND गेट से कनेक्ट कर दिया। सो 1-1 जब NAND गेट पे जाएगा तो उसका आउटपुट क्या आता है? तो आपको पता है कि NAND गेट पे अगर 1-1 जाएगा तो ये AND गेट से जस्ट अपोजिट वर्क करता है। तो NAND गेट में जब 1-1 डालते हैं तो AND का आउटपुट क्योंकि 1 आता है तो NAND का जस्ट अपोजिट आएगा 0। तो ये क्या कर देगा? आउटपुट को 0 कर देगा। तो आउटपुट जैसे ही 0 होगा तो इस 0 को ले करके हम लोग सारे फ्लिप फ्लॉप में डाल देते हैं। This 0 will be connected to all the flip flops here। इसको बोलते हैं रीसेट, इसी को बोलते हैं रीसेट। तो यहाँ रीसेट लिख सकते हैं चाहे तो आप लोग। सो फर्स्ट NAND गेट अब देखिए कैसे वन करें। 0-0-0 जब चल रहा था तो एक यहाँ से 0 जाएगा और ये वाला 0 जाएगा तो आउटपुट यहाँ पे 1 रहेगा। तो 1-1 जाने से फ्लिप फ्लॉप वापस से रीसेट नहीं होगा, 0 डालने पे रीसेट हो जाता है। अगले में पहले वाले का आउटपुट 0 है और लास्ट वाले का 1 है, तो 0 और 1 का NAND गेट का आउटपुट भी 1 मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका तीसरे टाइम पे दोनों का आउटपुट 0-0 है, फर्स्ट वाले का भी 0 लास्ट वाले का भी 0, तो 0-0 का 1 होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाले में 0 रहेगा इसका और इसका 1 रहेगा, 0 और 1 का आउटपुट भी आपको अगेन वही मिलेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट वाले में एक 1 है और एक 0 है, तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1-1 जैसे ही रेज होगा तो ये पहली बार जो होगा कि NAND गेट आपका 0 प्रोड्यूस करेगा और NAND गेट का आउटपुट 0 होने के कारण ये तीनों फ्लिप फ्लॉप में जाके कनेक्टेड है, तो तीनों को ये 0-0-0 पे रीसेट कर देगा और वापस से आपका काउंटिंग 0 1 2 3 4 इस टाइप के आगे बढ़ने लगेगा। अगर आपको इसको 3 पे ब्रेक करना होता, मान लीजिए आपको यहाँ से 3 तक के काउंट कराना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 में देखिए, ये वाला 3 में देखिए, सेकेंड और थर्ड का आउटपुट 1-1 है, तो आप क्या करते हैं? सेकेंड वाले का आउटपुट और थर्ड वाले के आउटपुट को NAND गेट में डाल देते। 9 के लिए करना है तो 9 क्या होता है? 1-0-0-1, तो फर्स्ट वाला और आखिरी वाला दोनों 1 है, दोनों को उठा के NAND गेट में डाल देंगे। तो इस टाइप से आप कोई भी मॉड के काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर ब्लॉक करना है तो वहां से ब्लॉक करके आप रिकाउंटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे सभी काउंटर को हम लोग बोलते हैं मॉड काउंटर। ये बेसिकली आपके एसिंक्रोनस के अप काउंटर पे ही डिजाइन होते हैं। हम लोग उसकी अप काउंटिंग की जो रेंज होती है उस रेंज को कहीं बीच में ब्रेक करते हैं थ्रू अ सर्किट, सो दैट वो उसके आगे वापस से रीसेट हो जाए और आगे की काउंटिंग को ना करे। तो ये आपका काउंटर मॉड काउंटर फिनिश।